जादुई थाली में गांव। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था सोमनगर। वहाँ के लोग सीधा साधा जीवन जीते थे। गांव के चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ थीं, जिनसे गांव की सुंदरता और भी निखर जाती थी। लेकिन सोमनगर के लोग एक अजीब समस्या से जूझ रहे थे। वहाँ की मिट्टी बंजर हो गई थी, किसानों की फसलें खराब हो रही थी और गांव वाले परेशान थे। गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपने बूढ़े दादा दादा दादी के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसकी मेहनत का साथ नहीं देती थी। एक दिन रामू की ओर जंगल की ओर लकड़ी काटने गया। चलते चलते वह बहुत दूर चला गया और उसे एक पुराना खंडर जैसा महल नजर आया। महल की ऊंची दीवारें और टूटे हुए खंभे देखकर रामू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे अंदर खींच ले गई। महल के अंदर घुसते ही रामू को एक चमचमाती थाली दिखी। वह थाली साधारण नहीं थी। उसकी चमक और आकर्षण देखकर रामू ने उसे उठाया। अचानक थाली से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक रहस्यमयी आवाज आई। मैं एक जादुई थाली हूँ। अगर तुम मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद थाली उसकी गरीबी और गांव की बंजर भूमि का समाधान हो सकती है। वह थाली को लेकर घर लौट आया और अपनी दादी को सब कुछ बताया। उसकी दादी भी चौंकी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, इस थाली में जरूर कुछ अनोखा है, जरूर कुछ इसमें खास बात है। हमें इसे ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। रामू ने थाली को ध्यान से देखा और उसमें एक नक्शा बना हुआ था, जिसमें कुछ संकेत और शब्द लिखे थे। वह संकेत कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसके दादा ने कहा, ये संकेत बताते हैं कि यह थाली किसी विशेष अनुष्ठान के बाद अपनी शक्ति निवेश करेगी। रामू ने ठान लिया कि वह इस थाली का सही इस्तेमाल करेगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह जादुई हो सकती है। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। रामू ने उस रात थाली के सामने बैठकर एक प्रार्थना की और उसे छूते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। थाली में अचानक से ढेर सारा अनाज और खाना प्रकट हो गया। रामू चकित रह गया। उसने खाना अपनी दादी दादा को खिलाया और वे दोनों भी आश्चर्यचकित हो गए। इस चमत्कार के बाद रामू ने सोचा कि अगर यह थाली भोजन दे सकती है तो यह गांव की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद कर सकती है। अगले दिन वह थाली को लेकर खेत में गया और उसे खेत के बीचों बीच रखा। थोड़ी देर में थाली में से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और वह पूरे खेत में फैल गई। कुछ ही समय में गांव का बंजर खेत हरियाली से भर गया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि रामू की जादुई थाली ने उन्हें खेतों को उपजाऊ बना दिया है। अब रामू गांव का हीरो बन गया था। गांव के मुखिया, जो कि बहुत ही लालची व्यक्ति थे, उन्होंने रामू की जादुई थाली के बारे में सुना। उन्हें इस थाली का स्वार्थी उपयोग करने का विचार आया। एक रात जब रामू और उसका परिवार सो रहे थे, मुखिया ने चोरी छिपे रामू के घर से जादुई थाली चुरा ली। मुखिया ने सोचा कि अब वह इस थाली की मदद से पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि थाली केवल ईमानदार और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उसने थाली को अपने घर में रखा और सोने की प्रार्थना की, लेकिन थाली में कुछ नहीं निकला। अगली सुबह उसने अपने खेत में थाली रखी, लेकिन उसकी मिट्टी और भी ज्यादा खराब हो गई। लालच
और धोखे का परिणाम मुखिया को भुगतना पड़ा। उसके सारे खेत बर्बाद हो गए और उसकी संपत्ति भी कम होने लगी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुखिया को गांव से निकाल दिया। रामू ने अपनी जादू थाली वापस पा ली। उसने कभी भी थाली का गलत उपयोग नहीं किया। वह हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए काम करता रहता है। उसकी थाली ने गांव को समृद्ध बना दिया। खेतों में भरपूर फसलें होने लगी और कोई भूखा भी नहीं रहा। गांव वाले रामू का सम्मान करने लगे। उन्होंने उसे गांव का नया मुखिया बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामू हमेशा सही रास्ते पर चलता है और दूसरों की मदद करता है। रामू की ईमानदारी और दयालुता ने उसे सबका प्रिय बना दिया। समय बीतता गया और एक दिन रामू ने सोचा कि अब हालात ठीक नहीं हो गई है। गांव की हालात ठीक हो गई है। उसे अब इस जादू थाली की जरूरत नहीं रही। उसने सोचा कि इस थाली को वापस उसी जगह छोड़ देना चाहिए जहां से उसने इसे पाया था। रामू ने अपने दादा दादी और कुछ गांव वाले के साथ जंगल की ओर उठा दिया। वे सब उस पुराने महल तक पहुंचे। रामू ने थाली को वहां एक खास स्थान पर रखा और कहा, अब इस थाली को किसी और की मदद करने का मौका मिलेगा। तभी थाली ने एक आखिरी बार चमक दी और वह वहां से गायब हो गई। गांव वाले रामू के इस फैसले से बेहद खुश हुए। सोमनगर और खुशहाल एवं समृद्ध गांव बन चुका था। रामू और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे और इस तरह रामू और उसकी जादू थाली की कहानी हमेशा के लिए सोमनगर के लोगों के दिलों में बस गई। यह कहानी दो रानी प्रेरणादायक दिलचस्प कर रही थी। धन्यवाद।